गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिछली क्लास में पार्ट सेकंड में हमने ये पढ़ा कि फेयर प्ले में यानी ऑनेस्टी प्ले में किस प्रकार से एक अपना व्यक्ति अपने ईमानदारी से कार्य को करता है। तो इसी को कंटिन्यू रखते हुए फिर मैं पहले आपको पीछे का पार्ट सेकंड का कुछ उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, वो आप ध्यान से सुनेंगे कि किस प्रकार से जब एक जुम्मन की आंट के द्वारा अलगू को एक पंच के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है और अलगू के द्वारा ये डिक्लेरेशन की जाती है, ये घोषणा की जाती है कि जुम्मन को या तो उस अपनी चाची को, अपनी आंट को मंथली अलाउंस यानी उसको हर महीने गुजारा भत्ता उसके द्वारा दिया जाएगा और एल्स प्रॉपर्टी गॉज बैक टू हर, और अन्यथा उसे उस आंट की उसकी सारी प्रॉपर्टी वापस लौटानी ही होगी। और तभी से उन दोनों अलगू और जुम्मन के बीच में उनकी फ्रेंडशिप जो होती है वो ब्रोक डाउन हो जाती है, टूट जाती है। और किस प्रकार से फिर बाद में जुम्मन जो है उसके अंदर बदले की भावना जो है वो उत्पन्न होने लगती है और किस प्रकार से ये किस स्टोरी आगे की ओर मोड़ लेती है, तो पढ़ेंगे हम पार्ट थर्ड। ध्यान से सुनेंगे। डेज पास एंड एज इल लक वुड हैव इट। तभी क्या होते हैं, डेज पास होने लगते हैं, दिन बीतने लगते हैं। एंड एज इल लक मीन्स अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। और टाइट स्पॉट मीन्स होगा डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी बहुत ही अधिक कठिन परिस्थिति में होना। तभी दिन जो है वो बीतने लगते हैं और दुर्भाग्य से अनफॉर्चुनेटली अलगू के अंदर एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन, एक बहुत ही विभिन्न प्रकार की कठिनाई उसके सामने उपस्थित हो जाती है। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ द बुलॉक डाइड। उसके पास एक फाइन पेयर यानी एक बहुत ही सुंदर उसके पास बुलॉक का एक जोड़ा होता है, बैल का एक जोड़ा होता है, जिसमें से वन ऑफ द डाइड, जिसमें से एक की मृत्यु हो जाती है। एंड ही सोल्ड द अदर टू द समझू साहू। और दूसरा बैल का जोड़ा, दूसरा बुलक्स का एक जोड़ा जो होता है बैल का, वह उसे समझू साहू को सोल्ड कर देता है, उसे बेच देता है। जो कि कौन होता है, ए कार ड्राइवर ऑफ द विलेज, जो कि उस विलेज का एक कार्ट ड्राइवर होता है, गाड़ी को चलाने वाला व्यक्ति होता है। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट समझू साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलॉक इन द मंथ्स टाइम। और वो अंडरस्टैंडिंग उनके बीच में जो समझौता किया जाता है वो दैट समझू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलॉक इन अ मंथ ऑफ टाइम, यानी उनके बीच जो समझौता किया जाता है वह यह होता है कि समझू को 1 मंथ के अंदर उसे उस बुलॉक अर्थात बेल का पे करना होगा, उसका भुगतान करना होगा। इट सो हैपेंड दैट द बुलॉक डाइड विदिन अ मंथ। और तभी घटित यह होता है कि उस दूसरे बुलॉक की, जो कि उसे समझू को बेच दिया जाता है, 1 मंथ आफ्टर उसकी भी डेथ हो जाती है। Several months after the bullock's death, Algu reminded Sahu of the money he hadn't yet paid. तभी कुछ महीनों के पश्चात अलगू जो है वो उस साहू को रिमाइंड करवाता है, उसको ये याद दिलाता है जो कि उसके द्वारा ही hadn't paid yet, जो कि उस बेल के पैसे उसके द्वारा अभी तक नहीं चुकाए जाते हैं। समझू गोट वेरी एनोइड। तभी समझू जो है बहुत ही एनोइड हो जाता है, बहुत अधिक एंग्री और क्रोधित हो जाता है। आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द व्रेस बीस। तभी वह कहता है कि आई कांट पे यू अ पेनी, मैं इसके लिए एक भी पैसा चुकाने को तैयार नहीं, क्योंकि व्रेस बीस है ये तो एक बहुत ही बेकार का और होपलेस जानवर था। यू सोल्ड मी, जो कि तुमने मुझे बेचा है। ही ब्रोट अस नथिंग बट यून। उससे उसने कुछ भी प्राप्त, जब से उसने इसे खरीदा है उसने कुछ भी प्राप्त नहीं किया, बट यून बल्कि उसने उसे पूर्ण रूप से नष्ट भी कर दिया है। यून मने नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। आई हैव ए बुलॉक, मेरे पास एक बुलॉक है, मेरे पास एक बेल है। यूज़ इट फॉर अ मंथ, तो तुम इसे 1 मंथ के लिए इसको तुम यूज में ले सकते हो, काम में ले सकते हो। एंड देन रिटर्न इट टू मी, और तुम बाद में फिर इसे मुझे वापस लौटा देना। नो मनी फॉर द डेड बुलॉक। और तब इसके बाद में अब मैं इस डेड बुलॉक के लिए, इस मृत बेल के लिए अब मैं तुम्हें कोई भी पैसा नहीं दे सकता। ही सेड एंग्रीली। तभी उसने बहुत ही अधिक एंग्री होकर के, बहुत ही अधिक गुस्से और नाराज़ में होकर के कहा।
अलगू डिसाइडेड टू रेफ़र द केस टू द पंचायत। तभी अलगू जो है वह डिसाइड कर लेता है कि वह इस केस को, इस मामले को पंचायत तक लेकर के जाएगा। रेफ़र मने टेक करना, ले जाना। For a second time in a few months, preparations for holding the पंचायत वर मेड। अब फिर क्या होता है, फॉर ए सेकेंड टाइम, दोबारा पुनः कुछ ही महीनों के पश्चात में प्रिपरेशंस बने अरेंजमेंट कर ली जाती है, व्यवस्थाएं की कर ली जाती हैं। फॉर होल्डिंग द पंचायत, होल्डिंग बने कॉलिंग किया जाना, पंचायत को कॉल किया जाना, पंचायत के अंदर वापस इस मामले को उठाया जाना। वर मेड एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग द सपोर्ट्स। और दोनों पार्टियां जो होती हैं वो स्टार्ट कर देते हैं मीटिंग में, मीटिंग पीपल इन्हीं लोगों से मिलना प्रारंभ कर देती हैं। सीकिंग देयर सपोर्ट, ताकि उनको सीकिंग देयर सपोर्ट बने ट्राइंग टू गेट हेल्प, इस वो उनसे कुछ मदद प्राप्त कर सके, कुछ हेल्प प्राप्त कर सके, इसके लिए वो लोगों से मिलना प्रारंभ कर देते हैं। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बेनियन ट्री। तभी पंचायत जो होती है एक पुराना बेनियन ट्री, बरगद का पेड़ होता है, उसके नीचे पंचायत बुलाई जाती है। अलगू स्टूड अप एंड सेड। तभी अलगू खड़ा हो जाता है और उसने कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ द गॉड, कि पंच की जो वॉइस होती है, उसकी जो आवाज़ होती है, द वॉइस ऑफ द गॉड, और वही जो है गॉड की वॉइस होती है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच। और तभी साहू जो है अपना हेड पंच जो है नॉमिनेट कर देता है, उसका नाम जो है मनोनीत कर देता है। आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। अबाइड मैंने एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना, और उनके द्वारा जो भी डिसीजन दिया जाएगा, जो भी निर्णय दिया जाएगा, मेरे द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। साहू saw his chance and proposed the name of the जुम्मन। तभी साहू ने ये जाना कि मुझे अब अपना चांस मिल गया है, मुझे अपना अब अवसर मिल गया है। एंड प्रपोज मैंने सजेस्ट कर देना द नेम ऑफ द जुम्मन। और तभी वह एक पंच के रूप में जुम्मन का नाम प्रपोज कर देता है, सजेस्ट कर देता है। अलगूज हार्ट सेंक एंड टर्न्ड पेल। तभी क्या होता है, अलगू का हार्ट जो होता है वह सेंक हो जाता है, वह बहुत अधिक सैड और अनहैप्पी हो जाता है, उसका हृदय डूब जाता है। एंड ही टर्न्ड पेल, और वह पीला पड़ने लगता है। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आता। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच। तभी एक क्षण ऐसा जबकि जुम्मन को हेड पंच बना दिया जाता है। ही रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। और तब वह यह महसूस कर लेता है, रियलाइज मीन्स महसूस करना, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी क्या जिम्मेदारी है। एज ए जज, एक जज के रूप में। द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, डिग्निटी मीन्स ऑनरेबल पोजीशन ऑफ द पोस्ट, यानी जिस पोस्ट पे वह बैठा है वह सम्माननीय स्थिति जो है उसको वह अच्छी तरीके से रियलाइज़ कर लेता है, समझ लेता है। हैव हिज रिवेंज नाउ, क्या वह अब इसका बदला ले सकता है। ही थॉट, वह अपने मन ही मन सोचने लगता है। एंड थॉट, और बार बार सोचता है। नो ही मस्ट नॉट allow the personal feelings to come in the way of the speaking the truth and the doing justice। तब वह मन ही मन यह सोचने लगता है और कहने लगता है कि नहीं, मुझे अपनी इस पर्सनल फीलिंग अर्थात अपनी स्वयं की खुद की जो भावनाएं जो हैं, जो कि उसके अंदर मन में प्रकट हो रही हैं, टू कम इन द वे स्पीकिंग द ट्रूथ एंड द डूइंग जस्टिस, कि जब वह स्पीकिंग द ट्रूथ एंड जस्टिस मीन्स जब वह सच बोल रहा होता है और न्याय की बात कर रहा होता है, तो मन ही मन यह सोचता है कि मुझे नहीं अपनी खुद की स्वयं की भावनाओं को इसके अंदर नहीं आने देना चाहिए। बोथ अलगू एंड साहू स्टार्टेड देयर केस। तभी अलगू और साहू दोनों के द्वारा अपना केस जो है वो पूर्ण रूप से स्टार्ट किया जाता है, केस का बयान दिया जाता है। देवर क्रॉस एग्जामिन एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली। तभी क्या होता है कि उनसे क्रॉस एग्जामिन किया जाता है, बार बार क्वेश्चन उनसे पुटअप किए जाते हैं। द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली, और तभी केस जो होता है वो कंसिडर्ड डीपली मीन्स बहुत ही डिस्कस किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है, गहनता के साथ बार बार उस पर चर्चा की जाती है और उसका परीक्षण और विचार किया जाता है। द जुम्मन स्टूड अप। तभी जुम्मन जो है वह खड़ा हो जाता है। एंड अनाउंस, और उसके द्वारा घोषणा की जाती है। अनाउंस मैंने घोषणा कर दी जाना। इट इज़ आवर ओपिनियन देट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलेट।
तभी जुम्मन के द्वारा ये डिक्लेरेशन की जाती है, घोषणा की जाती है कि आवर ओपिनियन, हमारा ये ओपिनियन है, हमारा ये राय है कि समझू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलोक, कि समझू को उस बुलोक के उस बेल का भुगतान समझू के द्वारा कर दिया जाना चाहिए। When Sahu bought the bullock, it suffered from no disability or disease। यानी when साहू bought the bullock, जब साहू के द्वारा उस बैल को ख़रीदा जाता है तो it suffered from no disability or disease, तो उस बैल के अंदर, उस बुलोक के अंदर कोई भी डिसेबिलिटी नहीं होती है, कोई भी अक्षमता, कोई भी अयोग्यता और कोई भी डिजीज़ अर्थात कोई भी बीमारी उसके अंदर नहीं पाई जाती है। द डेथ ऑफ द बुलोक वॉज अनफॉर्चुनेटली, और बुलोक की जो डेथ होती है उस बैल की, जो कि बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली यानी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है, जो कि बहुत ही दुखद कर देने वाली होती है। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, लेकिन इसके लिए हम अलगू पर कोई भी दोष नहीं लगा सकते। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, तभी अलगू जो है अपनी फीलिंग्स को बस में नहीं कर पाता है, काबू में नहीं कर पाता है। कंटेन मने चेक करना, काबू में करना, बस में करना, तो अलगू अपनी भावनाओं को बस में नहीं कर पाता है। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, तभी वह क्या होता है, लाउडली बहुत तेज़ी से वह खड़ा होता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है बार बार, विक्ट्री टू द पंचायत की जय हो, पंचायत की जय हो, दिस इज़ जस्टिस, यह तो बिल्कुल न्याय है, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, और वह बार बार ये कहने लगता है कि ईश्वर की आवाज़ जो है पंच में निवास करती है। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू, और तभी जल्दी ही उसके पश्चात जुम्मन जो है अलगू के पास आता है। एम्ब्रेस हिम एंड सेड, एम्ब्रेस मीन्स हक कर लेना उसको, वह हक कर लेता है, उसको गले से लगा लेता है और फिर वह कहता है, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी। सिंस द लास्ट पंचायत यानी पिछली जो पंचायत हुई थी उस पंचायत के बाद से ही आई हैड बिकम योर एनिमी, मैं तुम्हारा बिल्कुल एनिमी अर्थात मैं तुम्हारा शत्रु बन गया था। टुडे आई रियलाइज वॉट इट मीन्स टू बी ए पंच। टुडे आज आई रियलाइज़, आज मैं इस बात को रियलाइज़ करता हूँ, मैं महसूस करता हूँ, वॉट इट मीन टू बी द पंच, कि पंच का मतलब क्या होता है। आज मैं इस बात को अच्छी तरीके से रियलाइज़ करता हूँ, महसूस करता हूँ। अ पंच हैज़ नो फ्रेंड नो एनिमी, एक पंच का अपना कोई फ्रेंड नहीं होता है, कोई भी एनिमी नहीं होते हैं, कोई भी मित्र और शत्रु नहीं होते हैं। ही नोज़ ओनली जस्टिस, वह केवल मात्र इस न्याय के माध्यम से ही जानता है। Let no one divide from the path of the justice and truth for the friendship or enmity। कोई भी व्यक्ति इस जस्टिस और ट्रुथ मीन्स न्याय और इस सच्चाई के इस रास्ते से डिवाइड मीन्स इनकार कर दिया जाना, कोई भी इनकार नहीं कर सकता है, और वो भी कब, जब फ्रेंडशिप और एनमिटी यानी एक मित्रता फ्रेंडशिप होती है और मित्रता और शत्रुता होती है, तो इस बात को लेकर के वो इसी जस्टिस और ट्रुथ की अर्थात उस न्याय और सच्चाई की बात को इसके माध्यम से इनकार नहीं कर सकता है। अलगू एम्ब्रेस हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, तभी अलगू के द्वारा उस एम्ब्रेस मीन्स गले लगा लिया जाना, हक कर लेना, तभी अलगू जो है अपने फ्रेंड को अपने गले लगा लेता है एंड वेप्ट, और वह रोने लगता है। एंड हिज टीयर्स वॉज अवे, और वह अपने टीयर्स को, अपने आंसुओं को इरेज कर लेता है। वॉज अवे मैंने इरेज कर लेना, रिमूव कर लेना, तभी वह अपने टीयर्स, अपने आंसुओं को हटा लेता है, उन्हें पोंछ लेता है। ऑल द डेट, वो सारी गंदगी जो कि उसकी आंखों में होती हैं। ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, मिसअंडरस्टैंडिंग मीन्स रॉन्ग फीलिंग्स मीन्स गलत भावनाओं और गलत फहमी में जो उसके अंदर जो भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं, उस गलत भावनाओं को वह महसूस करता है, और उसके उन दोनों के मध्य में जो गलत भावनाएं उत्पन्न होती हैं उसको महसूस करता है, और तभी वह अपने आँखों में आए हुए आंसुओं को इरेज कर लेता है, उसको रिमूव कर लेता है। आशा करती हूँ कि आपको इस चैप्टर का अर्थ अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक्स।